जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 1284 पदों पर जो आपकी भर्ती चल रही है वर्तमान में, इसके बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके रिटन एग्जामिनेशन की डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 मई से इसके फिजिकल कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए थे और अभी तक इसके फिजिकल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी है आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जानना, जिससे कि आप अपने अगले स्टेज की तैयारी कर पाएं। जिन कैंडिडेट का फिजिकल हो चुका है वो बिना देरी के अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाएं। तो पूरी जरूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी। साथ ही में मैं रिटन एग्जामिनेशन डेट आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ ही में मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी अपडेट की जरूरत आपको पड़ेगी और हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिलीवर होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप सभी सारी चीजों को समझ पाएं और सारी चीजें आपके क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपका जो सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन का, इसके बारे में। तो टोटल आपका 4 सेक्शन में आपका जो सिलेबस होता है वो डिवाइड होता है। तो टोटल पहला जो सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। सेम यहाँ पे आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इसके अलावा आपका जो आता है वो आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन द इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल रहेगा, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश और चाहे तो हिंदी। यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और ये पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ठीक है, 99% क्लियर हो चुका है कि आपका पेपर ऑनलाइन ही होना है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो तुक्केबाजी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होना है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहनी है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो पहली चीज आप सभी को क्लियर यहाँ पे हो गई। साथ ही में अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है चक्सू पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं और आपको उसकी कंप्लीट गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सिलेबस क्लियर हो जाने के बाद आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल आता है और हर कोई बच्चा जो जानना चाहता है वो यही जानना चाहता है कि यहाँ पे हमारा रिटन एग्जामिनेशन जो डेट होगी वो क्या रहेगी। तो देखिए, मैं आप सभी को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन डेट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात आप सभी को शायद पता होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, जिसका एग्जामिनेशन 17 और 18 जून को होना है। हालांकि आप सभी को बता दें कि ये एग्जामिनेशन मार्च में ही कंडक्ट होना था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई यानी कि लगभग 3 महीने बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। उसके रीजन कुछ और थे, इंटरनल इश्यू थे, कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से इसमें डिले हुआ है, बाकी का कोई डिले नहीं होना था। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो फिर आपका आता है RORM वाला। RORM हेड कांस्टेबल वाली जो भर्ती है, इसका रिटन एग्जामिनेशन यानी कि जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो हेड कांस्टेबल के तुरंत बाद हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका ट्रेड्समैन वाली भर्ती का, जो आपकी 1284 पदों पर आपकी भर्ती चल रही है, इसका एग्जामिनेशन। और आप सभी को बता दें कि बीएसएफ पूरी तत्परता दिखा रही है सारी भर्तियों को कंप्लीट करवाने में और बिल्कुल भी इन्होंने किसी भी भर्ती में डिले नहीं किया है। जैसे कि मैं ट्रेड्समैन की भर्ती की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होना था, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में एक बाधा थी, वो थी आपकी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था और इसका पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले टॉप प्रायोरिटी पे आपकी HCM वाली भर्ती थी। इसलिए खाली बैठे रहने से बेहतर इन्होंने समझा कि पहले इसका फिजिकल करवा देते हैं ताकि भर्ती डिले ना हो। अब एक फिजिकल में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको पता है फिजिकल का ही होता है। तो फिजिकल वाला काम आप सभी का यहाँ पे जून में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपका सीबीटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब आपका फिजिकल खत्म होगा तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 45 से 50 दिन का समय मिलने वाला है, यानी कि जुलाई के पूरे 30 दिन आप मान के चलें और अगस्त की आप मान सकते हैं 15 से 20 दिन। यानी कि अगर मैं एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया यहां पे दे रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मिड अगस्त, ठीक है,
मिड अगस्त अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये आप सभी के लिए एक तरह से ऐसे समझ लो माइलस्टोन जो होता है उसकी तरह काम करेगा। मिड अगस्त में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा और इसके लिए बीएसएफ पूरी तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि जैसे आपका आरओआरएम वाला एग्जामिनेशन होगा, आरओआरएम वाले से आप डेट लगा लेना कि अगले 30 दिन के अंदर 35 दिन के अंदर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डेट को आपका एग्जामिनेशन होना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इस बार जो ट्रेड टेस्ट होगा वो बाद में होगा, यानी कि जस्ट मेडिकल से पहले। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फेल हो जाते थे। अब यहाँ पे आपको एक चांस मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते थे जब फिजिकल के टाइम पे होता था, तो बट यहाँ पे अब आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट आप सभी को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका बाद में होगा। तो अब जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पे होना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन अगर आपने निकाल लिया तो आप ये समझिएगा कि 80% चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि फिजिकल हो गया और आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। बाकी का ट्रेड टेस्ट के लिए इतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाएंगे, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके लगभग 3 से 4 गुना। ठीक है, ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आप ये समझिए कि आप अपने मंजिल के बहुत करीब होंगे। तो अभी जो आपको फिलहाल अपना पूरा फोकस रखना है वो रखना है रिटन एग्जामिनेशन पे। सारी चीजें छोड़ के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो गया तो सारी चीजें भूल जाओ और इसमें जुट जाओ। हर एक चीज मैं आप सभी को टाइम से पहले ही बता देता हूं और पहले ही आपको अपडेट कर देता हूं, ताकि आप अवेयर रहें और आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। तो आपके लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। फालतू की चीजों में आपको नहीं लगना। अगर कोई चीज जरूरी है और कोई रियल अपडेट आ रही है तो आप तक जरूर डिलीवर हो जाएगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी की सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ अपनी तैयारी में जुटे रहिए। कोई अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।